ओम शांति। तो आज आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन की ना। आप पिछले कोई भी वीडियो देख लीजिए, है ना। और अब तक आपने जो आइडिया लिया है उसके आधार पर थोड़ा आप शांति में बैठ जाइए, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर लीजिए। अभी तक आपने जो सुना है थोड़ा उसको कनेक्ट करिए, चीजों को सोचिए, है ना। बहुत ओपन माइंडेड होके सोचना है। हमें सिर्फ यहाँ समझने की कोशिश करनी है। ये जो नया एंगल है जो अभी तक हमें नहीं पता है उस एंगल से थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। इसलिए बिना हिचकिचाहट के थोड़ा टाइम स्पेंड करिए जिस सोचने के लिए अभी तक आपने क्या सुना है भगवान के बारे में। ठीक है, और फिर आगे की रिकॉर्डिंग सुनिए। तो 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, फिर आगे की रिकॉर्डिंग सुननी है। बेस्ट विशेस आगे की रिकॉर्डिंग के लिए। ओम शांति नीतू जी, ओम कैसे हो? शांति। एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आपका मेडिटेशन कैसे चल रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हो? कैसे? फुल कॉन्शियसनेस? हाँ हाँ। ओके, अच्छी बात है। ओके, तो आज का सेशन फाइनली आप जिसके लिए रुके थे, है ना, तो वो या आपकी इच्छा पूरी होगी। आज हम देखेंगे शंकर कैसे दिखते हैं और ब्रह्मा के में जो शंकर के साथ भी जो चार और आत्माएं हैं, ठीक है, जी तो उनका उनकी भी झलक हम लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत खुशी का सेशन है। ठीक है, तो अगर आपके और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम स्टार्ट करें। हाँ हाँ, श्योर ओके, कीजिए। तो अगेन हमारा जो फॉर्मेट है ना, मैं और एक रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी। अब ध्यान से सुनिए। आपको जहां लगे वहां नोट्स लीजिए। कुछ भी जी प्रश्न अगर आते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है। जी ठीक है, अभी सिर्फ हम ये फोकस कर रहे हैं कि वो शरीर वो कौन है, उसकी पहचान ले रहे हैं। नाम रूप देश काल, जैसे हमने निराकार की पहचान ली थी, है ना। शिव उनका नाम है, रूप बिंदु है, भगवान परम धाम का रहवासी है, वो कलयुग के अंत में आता है, भारत में आते हैं। राइट, वैसे ही आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए ना। अभी हम सब जगह जाते हैं, राइट, कहीं भी जाओ तो आपको पैन कार्ड नहीं तो ड्राइवर्स लाइसेंस या कुछ आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं कि भाई आपकी पहचान क्या है। आइडेंटिटी प्रूफ तो, है ना, उसमें कुछ पहचान की कुछ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही है, हमें भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए ना कि भगवान का मुकर्रर ये वही है ना। लेकिन उसको स्थूल रूप में नहीं देखना है, इन आंखों से हमें नहीं समझना है, तीसरी आंख से हमें इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये शंकर है ना, ये शंकर को ऐसा क्यों दिखाया है और उनकी क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से भगवान ने वही मनुष्य तन धारण किया है। ठीक है, तो उसकी पहले पहचान ले लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान अभी जिस रथ में आए हैं उनकी जन्मस्थली कौन सी है। तो उनकी जन्मस्थली है उत्तर प्रदेश ना। जन्मस्थली है उत्तर प्रदेश, जो तीर्थों का प्रदेश है। ठीक है, और वहां ही हमें पता है भक्ति मार्ग के अनुसार, है ना, वो तीर्थ भूमि प्रसिद्ध है। क्योंकि वहां कृष्ण की मथुरा है, राम की अयोध्या है और शंकर की प्रिय नगरी काशी है। तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों व्यक्ति तो एक ही है जिसमें अभी भगवान आए हुए हैं। तो अभी की यादगार में ही ये भक्ति मार्ग के तीर्थ स्थान वहां बनाए हुए हैं। शंकर की काशी, राम की अयोध्या और कृष्ण की मथुरा। तो आपको ये समझना होगा कि यही सब कुछ भगवान करते हैं, उसी की यादगार में आगे भक्ति मार्ग में अनेक अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान मंदिर बनाए जाते हैं। बट ये समझना आवश्यक है, अनेक नाम वो अलग अलग व्यक्तित्व को प्रेजेंट नहीं करते हैं। एक ही व्यक्ति है अभी जिसमें भगवान आए हैं, वो अनेक अनेक नामों से जाने गए हैं और उनकी यादगार में अनेक अनेक जगह पर उनके मंदिर बनाए गए हैं, चाहे राम के रूप में हो, कृष्णा के रूप में हो, शंकर के रूप में हो। ठीक है, भगवान यूपी में ही आते हैं उसका प्रमाण मुरली पॉइंट्स में मिलता है। भगवान ने 69 में शरीर छोड़ने से पहले ही बता दिया था ना अपने फ्यूचर, भविष्य में जिस रथ में आएंगे उसके बारे में।
ठीक है। ठीक है, और भगवान उत्तर प्रदेश में भी, जैसे मगध का जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को शास्त्रों में पहले हिस्ट्री में मगध देश के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी कौन से गांव में आते हैं भगवान? ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी जिला जिला कौन सा है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फारुखाबाद है, फर्रुखाबाद है। ठीक है, तो फर्रुखाबाद में भगवान आते हैं। और यूपी यूपी का ऑल्सो यूपी का मतलब भी एक है जो इसमें बताया गया है कि यूपी, आप पहले नॉलेज को पी लो। ठीक है, इसे वो भी एक कारण है। तो ये सब एक सब एवरीथिंग जो यहाँ बताया जा रहा है उसके पीछे सिग्निफिकेंस है कि भगवान ने ये ही क्यों चूज किया। ठीक है, तो फर्रुखाबाद माना जिसको फकूर है। ठीक है, आप जिस जगह जिससे आबाद हुई है, जिसको फकूर है कि भाई हमारे यहाँ भगवान के रथ ने जन्म लिया, तो उस आधार पर भी प्लेस का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और फर्रुखाबाद, ये सब मुरली पॉइंट्स है। भगवान ने जो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से पहले जो महावाक्य बताए थे वो यहाँ आपको मिलेंगे। गांव कौन सा है? तो भगवान जिस रथ में आते हैं वो गांव कौन सा है? भगवान ने तो मुरली में कहा हुआ है कि गावड़े के छोरे में आते हैं। ठीक है, वो तो छोरा तो गरीब होगा ना, तो भगवान ऐसे गांव में आते हैं। भूमि भूमि होगी जो सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान होगा उत्तर प्रदेश में भी, सब तीर्थों का भांजा कहलाता है, वो है कंपिला। ठीक है, कंपिल कंपिल गांव है एक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो वो सबसे ऊंची तीर्थ भूमि गाई गाई हुई है। ठीक है, जहाँ जैसे शास्त्रों में भी कहते हैं कलंकीधर अवतार ना, उनका भी एक संभल गांव में कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही इंडिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, भगवान स्पेसिफिकली हमें बताते हैं वो रथ कहाँ है। वो रथ ये कंपिल में, जो सब तीर्थों का भांजा है। अभी वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, वो जगह के बारे में भगवान आते हैं तभी उनकी महत्वता सबको पता चलती है। भगवान तो ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, जहाँ 36 प्रकार के भोजन मिलते हैं, वहां भगवान नहीं आते हैं। इसलिए भगवान को गरीब निवास कहा जाता है। ठीक है, जैसे वहां भी जैसे हर पहले गंध शब्द से सब रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया था, अभी गंज कर दिया। तो माना ऐसी गंदी जगह पर भगवान डर्टी डर्टी गांव में आता है, लेकिन गरीब निवास बनकर आते हैं। ठीक है, तो भगवान पहला गरीबों का उद्धार करता है। गरीबी होते हैं जो भगवान को पहले पहचानते हैं। ठीक है, तो भगवान उस रथ में वहां आते हैं, और उस रथ की विशेषता क्या है? वो एक साधारण तन है। भगवान ने मुरली में कहा है कि बहुत साधारण वेशभूषा में रहते हैं, कोई उसको जैसे अहंकार नहीं होता है, सामान्य मनुष्य उसको पहचान भी नहीं सकते हैं कि भाई ये भगवान का रथ होगा ना। भगवान सादा मनुष्य तन में आके साधारण कर्म करते हैं, इसलिए सब लोग नहीं पहचान पाते, जैसे गीता में भी कहा हुआ है ना। और कोटों में से कोई में से कोई ही मुझे पहचान सकता है ना। वही भगवान बताते गीता में श्लोक्स में बताया हुआ है कि सब लोग भगवान को नहीं पहचान पाते। भगवान को सब स्थूल रूप में जानना चाहते, चमत्कार करेगा है ना, कुछ तो बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे, तो ऐसे ऐसे करके वो सब स्थूल रूप के आधार पर भगवान को पहचानना चाहते हैं। लेकिन भगवान तो एकदम विपरीत है। जिस तरीके से वो हमें पहचानने को बोल रहा है वो सबसे अलग है। उसके ज्ञान ही उसकी पहचान है। ठीक है, तो भगवान एक साधा मनुष्य तन में आके जो ज्ञान दे रहे हैं उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो अभी उनके हम नाम पे आएंगे। ठीक है, कि भाई उनका नाम क्या है? उनका नाम शंकर। तो हम सिर्फ उसके काम के आधार पर उसको आप कह सकते हो लाक्षणिक नाम है, एक गुणवाचक नाम है। ठीक है, शमन करता है, अधर्म का शांति लाते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर शंकर पड़ा है। लेकिन उसके जो लौकिक फैमिली में क्या नाम है? वो एक साधारण मनुष्य है, तो मनुष्य जैसा ही नाम होगा, राइट। तो उसका भी एक उसके पीछे भी एक बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वो नाम भी जब भी नाम पड़ा हुआ होता है तभी पता नहीं होता है कि यही भगवान का
रथ होने वाला है, उनके माँ बाप को नहीं पता होता है, फिर भी उनका नाम अनोखा होता है, उनके काम के आधार पर ही नाम पड़ता है। ठीक है, भगवान कहते हैं जैसे कि वो दीक्षित ब्राह्मण से होते हैं, है ना, जो सोम यज्ञ रचते थे। ठीक है, जो कंपिल में रहते थे। अभी ये कंपिल का जो महत्व है, ठीक है, अभी आप डिटेल वर्जन में जाओगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि कंपिल काम को पी लिया, शंकर को ही कहते हैं ना, कि उन्होंने काम विकार पर जीत पाई, कामदेव को भस्म किया। इसलिए शंकर का जन्म जो है जहाँ हुआ है उसके काम के आधार पर ही नाम पड़ा हुआ है ना। कि देखो कितनी विशेषता है कि भाई वहां ही भगवान के रथ का जन्म हुआ, पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन उस पे ही लागू होता है ना। तो हर एक चीज निर्धारित होती है ना, जो हमें इंडिकेशन दे रही है कि हाँ भगवान यहीं आए हुए हैं। ये हर एक चीज का सिग्निफिकेंस है जहाँ भगवान आते हैं। ठीक है, तो और काम्पिल्य के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का नाम है, ये शब्द में समाया हुआ है ना। जैसे देखो यहाँ उसके रेफरेंस आए हैं, जैसे देखो यहाँ भी विमलनाथ पुराण में जैसे बताया गया है। ठीक है, और बाकी रेफरेंस में पुराण के बाकी रेफरेंसेस पुराण के उसके आधार पर भी देखो बताया गया है कि वही जगह है, परफेक्ट टाउन है कंपिला, है ना, जहाँ से सब लोग पापों से मुक्त होते हैं। ठीक है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी कंपिला की महानता की गई है ना, और कंपिल को काली क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, बताया है कि महेश शंकर वॉज बोर्न इन काली क्षेत्र, है ना, शंकर का जन्म काली क्षेत्र पर में हुआ था, महेश का जन्म। ठीक है, और जो उनकी तपस्या संपूर्ण होने के बाद वो काशी में रहे। ठीक है, वो बताया गया है, और कंपिल ही है जो ज्ञान तीर्थ भी माना गया है, एक पवित्र भूमि भी माना गया है। कहते हैं कि पांडवों ने भी वहां गुप्त निवास किया था। ठीक है, सेज कपिल, ऋषि कपिल की भी यादगार वहां है। ठीक है, वहां कपिल मुनि ने तपस्या की थी। विमलनाथ टेम्पल, श्वेतंबर, दिगंबर, जैन के मंदिर भी वहां प्राप्त होते हैं, शिवलिंग भी वहां मिलता है ना। और ये जो कंपिल शब्द है, जैसे बताया गया था कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना, यहाँ बताया कम वो ब्रह्मा के ऊपर आता है, पिनाकी शंकर के ऊपर लागू होता है, और जो ल है फर्स्ट सिलेबल है वो लक्ष्मीपति पे विष्णु पे लागू होता है ना। तो यही एक जगह है जो मानी गई है। ठीक है, कि मानी गई है, कंसिडर द प्लेस ऑफ थ्री पर्सनालिटी, है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भूमि मानी गई है इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। और फिर ये बहुत ही एंशियंट पुरानी प्राचीन भूमि मानी गई है, ओके, जिसका नामो निशान नहीं है मनुष्य के मस्तक पटल पर। तो यहीं से ही भगवान ने सत्य ज्ञान देना चालू किया था, तो वो किसी को ज्ञात नहीं है। भगवान ने यहीं से ही यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, कंपिल, जहाँ भगवान का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ भगवान ने पढ़ाना चालू किया था। ठीक है, और भगवान की यूनिवर्सिटी वहां है, और अंत तक भगवान वो गुप्त वेश में अपना काम करते हैं और पढ़ाते रहते हैं, है ना, पढ़ाएंगे हमें। तो यहाँ भगवान थोड़े 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 ग्रुप में पढ़ाते हैं। कपिल में ही जैसे कहा दीक्षित ब्राह्मण ने सोम यज्ञ किया हुआ होता है। ठीक है, तो अभी घर वहां हो गया, भगवान जिस घर में उनकी पालना होती है वही यूनिवर्सिटी बनती है, जहां से भगवान पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और भाषा, वो कौन सी भाषा बोलते होंगे? हिंदी, क्योंकि मुरली में कहा है कि हमारी देवताओं की भाषा कौन सी है, मातृभाषा वो हिंदी है। ठीक है, तो भगवान आके कोई और भाषा में नहीं पढ़ाते, हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी हमारी भाषा कौन सी होगी, हम जहाँ जा रहे हैं वहां हम पहले तो इशारे में बात करेंगे, लेकिन बाद में हमारी जो बातचीत होगी हिंदी में ही होगी। ठीक है, अभी जिस रथ में आए हैं उनका नाम, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम उनके काम के आधार पर ही होगा, है ना। जैसे पहले से तो पता नहीं था किसी को, फिर भी उनके नाम जो नाम रखा गया वो एक्यूरेट नाम है उनका,
ना, जो काम के आधार पर रखा गया। तो माना वो कौन है, शंकर है। ठीक है, तो शंकर है तो क्या करता है, अधर्म का विनाश करते हैं। ठीक है, एक महावीर के रूप में पाठ बजाते हैं। ठीक है, एकदम एक महान योद्धा बनकर। ठीक है, साहस दिखाकर। तो इसीलिए उनके नाम से वीर शब्द तो जुड़ा हुआ होगा। और वो देवताओं में सबसे बड़े देवता है। जैसे देवताओं के अम, देवताओं का जो किंग किसको माना जाता था शास्त्रों में, इंद्रदेव, तो वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इंद्रप्रस्थ नगरी कहते हैं ना, जो देवता कैपिटल ऑफ पांडवर्स इन एपिक महाभारत बताया गया है ना। तो इंद्र, इंद्र शब्द, इंद्र सभा भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इंद्र नाम तो उनके साथ भी जुड़ा होना चाहिए। और फिर वो दक्ष, दक्ष माना ट्रेन्ड बोलते हैं, निपुण बोलते हैं। तो वो ट्रेन्ड है, एजुकेटेड है, वो ज्ञानी है। तो दक्ष भी कहा ना, दीक्षित 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 ब्राह्मण रहते थे कंपिल नगरी में, तो दक्ष भी आना चाहिए उनके नाम के साथ। ठीक है, तो अभी आप नाम जोड़ के देखिए उनका नाम क्या होगा, है ना। वो तो बड़क जाति के भी थे, और उनके नाम के साथ प्रजापति, पति रिलेटेड भी आना चाहिए प्रजापति शास्त्रों में। तो प्रजापति पति का गायन है ना, दक्ष प्रजापति। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। ठीक है, तो उसी के आधार पर उनके नाम में वो भी शब्द आना चाहिए। ठीक है, वो पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं। राइट, तो प्रजापति, दक्ष प्रजापति। तो दक्ष के साथ प्रजापति भी ऐड किया जाए तो उनका नाम क्या होता है, तो वही होता है जो भगवान का आप कह सकते हो रथ है, जिसके द्वारा भगवान कौन सा पाठ बजा रहे हैं, कलंकीधर का पाठ बजा रहे हैं। तो देखो शास्त्रों में अनेक अनेक नाम दिए हैं। ठीक है, गंगाधर है, जैसे अलग अलग नाम है, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के एट्रीब्यूट्स पे है। ठीक है, लक्षण होते हैं उसके आधार पर ही नाम पढ़ते हैं, गुण होते हैं उसके आधार पर नाम पढ़ते हैं, जैसे कर्तव्य के होते हैं उसके आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो एक ही व्यक्ति है, ठीक है, जिसके अलग अलग नाम पड़े हैं। ठीक है, तो जैसे देखो पहले तो हम उसकी विशेषता, उनकी विशेषता देखते हैं। वो ज्ञानी है, भगवान ने उनको क्यों चूज किया, क्योंकि वही भगवान का ज्ञान 100% अपने अंदर धारण कर सकते हैं। और जो 100% धारण कर सकता है वही योगी बन सकता है, और जो योगी बनता है ना, उनके द्वारा ही भगवान सबका कल्याण कर सकते हैं, ये दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक उनकी एक विशेषता है। तो चलिए उनकी अन्य विशेषताओं को भी हम जानते हैं। जैसे हमें पता है कि वो देवादिदेव महादेव है, भगवान के बड़े बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है सब मनुष्य में, भगवान को श्वासोश्वास याद करने वाले हैं। कितनी भी आपदाएं आएंगी, कितने भी सवाल उठेंगे, कितनी भी उंगलियां उठेगी कलंकीधर के रूप में, फिर भी भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके बुद्धि रूपी हाथ में अपना हाथ देके रहेंगे और संपूर्ण समर्पित होके रहते हैं, तन मन धन संपूर्ण समर्पित। उनकी जीवन कहानी जब आप सुनोगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है, आपको पढ़ना भी है तो भी एक बुक दी गई है, 2 बुक्स है, वो आप पढ़ सकते हैं। एक ये त्रिमूर्ति के ऊपर है, एक उनकी जीवन बायोग्राफी पर है। तो आपको पता चलेगा कि भगवान जिसमें आते हैं उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम तो उसका अंश मात्र भी नहीं करते हैं। तो भगवान आता है तो उनकी भी कठिन परीक्षा होती है, इसलिए भगवान उनको चुनते हैं जो हर परीक्षा में पसार होते हैं, और पास भी होते हैं, पास विथ ऑनर होते हैं। तो वो एक साधारण तन है, उनके पास रहने के लिए छत नहीं होती है, खाने के लिए रोटी नहीं होती है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भगवान के निश्चय से नहीं हटती है। कोई उनका विश्वास ना भी करे, अकेले चलो रे, कोई साथ दे या ना दे, उन्होंने भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए भगवान ने उनको चुना। पूरे काल चक्र में 84 जन्म के काल चक्र में पूरे जन्म लेते हैं, हमेशा सच्चाई के सामने लड़ते हैं, कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा ही प्रिय होता है।
भगवान को सत्यता प्रिय है, इसलिए भगवान ने उनको चुना जो जन्म जन्मांतर हमेशा सत्यता का साथ देता है और दिल का साफ है, अंदर है वही बाहर है। इसलिए भगवान की वाणी बहुत लोगों को कड़वी लगती होगी, लगता होगा ये पर्सन की पर्सनालिटी के आधार पर तो लगता नहीं है कि भगवान आए हैं। लेकिन सच्चाई सच्चाई कड़वी होती है। साफ दिल मुराद हासिल। जहां सच्चाई होती है, अंदर बाहर सफाई होती है और मन की अटूट शांति होती है और ज्ञान की गहराई होती है, जो हमें प्रैक्टिकल में उस व्यक्तित्व के जीवन चरित्र से पता चलता है। निराकारी स्थिति का प्रमाण भी हमें मिलता है उनके द्वारा, जो आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं और निर्मोही दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि से डिटैच होके रहते हैं, जैसे कि स्वर्ग की दुनिया में रह रहे हैं। नई दुनिया लाने में कैसे लानी है उस विचार में वो खोए हुए होते हैं। आत्मिक स्थिति के अभ्यास में, भगवान की याद में और सेवा में हर सेकंड अपना समय सेवा में देते हैं, समर्पित भावना से। जैसे पहले भी बताया गया, भगवान को ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है, तो वही है जो भगवान का संपूर्ण ज्ञान अर्जन करते हैं और भगवान के समान बनते हैं। इसलिए शिव शंकर को एक कह दिया है और मुसलमानों भी कहा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। क्रिश्चियंस में भी कहते हैं, एडम इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। पुरुषों में उत्तम है, इसलिए गीता में भी उनकी विशेषता गाई गई है। पुरुषोत्तम के नाम से उन्हें जाना गया है। अव्यक्त मूर्ति नाम भी बताया गया है उनकी ऊंची निराकारी स्थिति को दर्शाने के लिए। उनको अमोघ वीर्य भी कहा गया है। वो स्त्रियों के बीच में रहते हुए, कोई भी परिस्थिति में रहते हुए, वो काम विकार से डिटैच रहते हैं, अपने वीर्य को अंशमात्र भी क्षीण नहीं होने देते हैं। सारी दुनिया के परम निधान है। भगवान उनके द्वारा प्रैक्टिकल में पाप टीचर सदगुरु का पाठ बजाते हैं और वो तीनों पाठ बजाने में सक्षम है। भगवान उनके द्वारा तीनों पाठ बजाने में सक्षम है। वो सब प्राणियों के साथ घुल मिलकर सब पे अपना प्रभाव डालने की विशेषता रखते हैं, क्योंकि वो सब प्रजा का पिता है। इसीलिए सब लोग उनको मानते हैं, झुकते हैं, उनको मनुष्य का बीज, बेहद के पिता स्वीकार करते हैं। महाराजा श्री नारायण, आदि श्री नारायण के रूप में उनको उनका गायन करते हैं। वह परम पिता परमात्मा की श्रीमत पे पूरी पूरी चलने वाले होते हैं। हर एक परिस्थितियों को सामना करने के लिए सक्षम रहते हैं। उनमें अटूट सहन शक्ति रहती है, इसलिए सबसे बड़े देवता बनते हैं। देवताओं का सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। सहनशीलता सर्व गुणों का राजा है। जिसमें जितनी सहनशीलता होती है, उतनी और सामना करने की शक्ति होती है, उतना ही बड़ा वो देवता बनता है। वो स्वाभिमानी है, अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, सिर्फ भगवान के सामने झुकते हैं। ऊंचते ऊंच स्वाभिमानी की यादगार जो गुरु शिखर है, उनकी यादगार में बनाई गई है। वह निडर है, निर्भय है। कोई भी परिस्थिति में ज्ञान की गहराई होने के कारण एक परमपिता परमात्मा के गहरे साथ का अनुभव करते हुए सब परिस्थितियों से निर्भयता से पसार हुए हैं। विकराल से विकराल परिस्थिति में भी उन्होंने वो सबूत दिया है कि वो भगवान का ही रथ है। वो गुप्त पुरुषार्थी है,
नाम मान शान से परे है, वो कोई दिखावा नहीं करते हैं, वो विश्व कल्याणकारी है, सबके प्रति आत्मभाव आत्मदृष्टि रखते हैं, वो मस्त कलंदर फकीरी स्वभाव वाले हैं, हमेशा मस्ती में रहते हैं, रमता योगी है, हंसाते हैं बच्चों को और सबकी परवाह करते हैं। वैसी अनेक विशेषताएं हैं जो उनको साबित करती है कि वही भगवान का रथ है, विश्वनाथ है, पापकटेश्वर है, परमात्मा है। अधिक जानकारी के लिए आप वो बुक्स पढ़िए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उनको समझना अति आवश्यक है, परखना अति आवश्यक है। और अभी हमें भगवान ही उनकी परख दे रहे हैं, जो है भगवान का ज्ञान। ये कोर्स करने के बाद अभी आपके ऊपर है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान को समझते हुए कितना उस व्यक्ति को परखने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो अभी समझने की बात है अभी बुद्धि से कि महादेव का जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो उनके एट्रीब्यूट्स के आधार पर है, वो वैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, उनकी वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ट्रू अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, वो एक साधारण तन है जिन्होंने, है ना, एलिवेटेड बहुत नोबल डीड्स किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, महान कार्य किए हैं। ठीक है, उनकी जिसके आधार पर उनकी वेशभूषा तैयार की गई है। ठीक है, जैसे कि उनके लंबे बाल किसकी निशानी है। ठीक है, भगवान हमें क्या बता रहे हैं उनके थ्रू, जिसमें जो जो वो है ऊंचते ऊंच है, भगवान आके उनमें आके ही उनके बारे में बताएंगे ना। तो भगवान तो ऊंच में ऊंचते ऊंच में ही आएंगे, है ना, और ऊंचते ऊंच में आके ही उनकी विशेषता हमें बताएंगे, जिससे हमें यकीन करे कि भाई भगवान का फर्नीचर, है ना, वो भी ऐसा वैसा नहीं है, हाई फाई फर्नीचर है, लेकिन हम दैहिक दृष्टि के कारण उनको पहचान नहीं पाते। तो उनको ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो उनकी विशेषता को, उनकी महानता को पहचान पाएंगे और यकीन कर पाएंगे कि यही है भगवान और कहीं नहीं है। ठीक है, तो देखो लंबे बाल, ठीक है, तो उनके लंबे बाल उनके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की निशानी है, उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान भरा हुआ रहता है। ठीक है, और जहां से गंगा बहती है, माना वहां से ही गंगा बहती है। ठीक है, तो वो भगवान भगवान से पूरे ज्ञान को समझने में और दूसरे के बांटने में वो आगे रहते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने समझा है। जो है उनकी बुद्धि एक अति सूक्ष्म होती है। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म लोक में शंकर को दिखाते कहते हैं। ठीक है, वो सबसे ऊपर दिखाते हैं शंकरपुरी में। उनका जो मनन चिंतन होता है जितना, उतना किसी का भी नहीं होता है। इसीलिए उसको नारायण बोलते हैं ना। नर और अयन का मतलब हमने समझकर जाना था, है ना, जो ज्ञान जल में हमेशा रहता है, मनन चिंतन करते हुए रहता है। फिर सर पे 3 लाइन दिखाते हैं। ठीक है, वो 3 पुरी की यादगार है। ठीक है, और त्रिनेत्री हमें पता है, त्रिनेत्री माना शंकर, हमें शंकर में शिव, शिव का निवास है, वो प्रूफ है कि उसी में ही है। ठीक है, भगवान, क्योंकि उसी में ही त्रिनेत्र है, तो फिजिकल रूप में हम नहीं देखेंगे तीसरी आंख वाला इंसान, तो हमें ज्ञान की आंख से देखना होगा। उनके मुख से जो ज्ञान निकलता है ना, वो ज्ञान कहीं से ही नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया जाता है। तभी हमें यकीन करना होता है कि तीसरी आंख, बुद्धि की आंख भगवान ही इसके मुख से दे रहे हैं। ठीक है, और वो जो भगवान जो आत्मिक स्थिति में सदा रहता है, ठीक है, तो वो उनकी याद में ही अपनी बुद्धि चलाते हैं। कुंडल सबसे ज्यादा वो ज्ञान धारण करते, उन्हीं से ही सुनते हैं, उन्हीं का ही ज्ञान लेते हैं, कहीं मिक्स चैरिटी नहीं करते अपने ज्ञान में। ठीक है, तो कड़ा, वो भी कलयुग के बंधन में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक साधारण तन होते हैं। बाल रूप माना, वो भी पहले इग्नोरेंट होते हैं, उनको भी भी ज्ञान नहीं होता है। जब भगवान उनमें आते हैं तभी ही सब सच्चाई पता चलती है। ठीक है, पहले उन्होंने भी जैसे भांग दिखाई है, सच और झूठ की जो जानकारी होती है उनके मन में भी पूरा जैसे दिखाए, शंकर का हैर भी गूथा हुआ होता है, और सच और झूठ की इंफॉर्मेशन मिक्स हुई होती है, सब समझ में नहीं आया होता है
है ना। तो वो सब भगवान के आने के बाद ही क्लियर होती है, और उनको पॉइजन दिखाते हैं पीने को, क्योंकि वही वो सबसे ज्यादा ग्लानि धारण करता है, कलंकी हरक था। ठीक है, तो जिसमें लोग अभी बोलते हैं ना, किसी के बारे में बुराई सुनेंगे तो उसमें भगवान नहीं आ सकते, पर भगवान जिसमें आते हैं उन्हीं की तो ये विशेषता है। परीक्षा तक वो कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, इसलिए तो भगवान ने उसको चुना, उसमें उसमें वो ताकत है। धर्म पिताओं की भी कितनी ग्लानि हुई, जो भी इस दुनिया में झूठ के सामने लड़ता है वो सच्चा रहता है। कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी डिफर्मेशन नहीं हुई हो? एक भी ऐसा इंसान है तो बताइए। ये तो भगवान है। तो भगवान को आपको लगता है कि भगवान को सब लोग ऐसे ग्लानि के बिना ऐसे पहचानेंगे? नहीं, भगवान के जो पक्के पक्के बच्चे होते हैं, गीता में बोला ना, कोटों में कोई वही ज्ञान के आधार पर पहचानेंगे, बाकी तो बोलेंगे अरे इसमें क्या भगवान आया हुआ है, छोड़ दो चलो, ये नहीं, ये तो एक गुरु है, भगवान नहीं है। वो टाइम भी नहीं देंगे सुनने को, समझने को। तो भगवान वही कहते हैं कि सब लोग चमत्कार चाहते हैं, ऐसे भगवान को जैसे एक अनोखे रूप में ऐसे कुछ चमत्कार करे, कोई प्रूफ दे फिजिकल रूप में तो ही मानेंगे। ऐसे वैसे कामनाएं रखते हैं, वो भगवान को नहीं पहचान सकते। ठीक है, जैसे यहाँ बागंबर दिखाया है, फिर आगे बढ़ते हैं। कि जैसे वो टाइगर जैसा, एकदम शेर जैसा उनका नेचर रहता है, नेकेड फॉर्म। हमें पता है कि उसने वस्त्र इतने पहने हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि वो उसका शरीर का भान भान नहीं रहता है, वो भगवान की याद में रहते हैं। वो उनका देह भान पूरा उतर चुका होता है। ठीक है, आत्मिक स्थिति में रहने के कारण। त्रिशूल, त्रिशूल माना 3 एरो, ब्रह्मा विष्णु शंकर के डमरू, है ना। ऐसा ज्ञान देते हैं जो सब लोगों को संतुष्ट करता है, आज नहीं तो कल। आज जो विरोधी होंगे वो भी सपोर्टिव हो जाते हैं, बिकॉज एक ही सच है, एक ही जगह पर सच्चाई है। ठीक है, देवता और राक्षस दोनों उनके ज्ञान से संतुष्ट हो जाएंगे। फिर उनके द्वारा ही रेवोल्यूशन आती है, इसलिए लाल कपड़ा भी दिखाता है, तांडव नृत्य, मतलब उनके द्वारा ही ज्ञान के गहरे गहरे राज हमें पता चलते हैं, है ना। जैसे किसी को तो जैसे कि एक तीखा लगेगा बहुत, एरो की जैसे बाण जैसे लगेगा, है ना। जो भी राक्षस होते हैं या रावण होते हैं, ठीक है, जो आसुरी स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, ये सब बातें उनको भाएगी नहीं, लेकिन बाद में तो वो सब स्वीकार करेंगे जब अज्ञानता का पर्दा उठ जाएगा। भस्म, है ना, देह भान की जो भस्म होती है वो उतारते हैं, पद्मासन में दिखाते हैं। उनकी बुद्धि हमेशा भगवान की श्रीमत के आधार पर ही चलती है। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट पॉज में दिखाते हैं, बुद्धि की यादगार है। तो उनकी जो स्ट्रिक्ट बुद्धि है, भगवान की वाणी पर ही वो एकदम खड़े रहते हैं। ठीक है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। तो देखिए, चंद्रमा दिखाते हैं शंकर को, और ये शिव नेत्र दिखाते हैं। अभी ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए, तो माना 5 आत्माओं की यादगार है। भगवान ने वो कार्य 5 आत्माओं का सहयोग लेके कंप्लीट किया। शंकर का तो एक ही शरीर है, उसके नाम 5 सिर दिखाए हैं, ना 5 ना 4 हाथ दिखाए हैं। तो अभी शंकर में हम कैसे कहेंगे कि भाई वो एक आत्मा से भगवान ने कंप्लीट किया या एक से ज्यादा आत्माओं का सहयोग लेके किया? वो हम इस 2 सिंबल से समझ सकते हैं, एक तो चंद्रमा और एक तो शिव नेत्र। तो अभी एक तो शंकर की आत्मा है ना, शंकर। आप देखो, नाम देखो, शंकर। ओके, तो शंकर में श है शिव का, शंकर माना मिक्स। र जो है वो राम का है, ठीक है। क जो है वो कृष्ण का है, ठीक है। अभी कृष्ण कौन? रिमेम्बर, ब्रह्मा बाबा है, राइट। जो चौथे ब्रह्मा है वो शरीर छोड़ते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के लिए वो राम के शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये शंकर इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि इसमें 3 आत्माओं की प्रवेशता है, एक तो भगवान स्वयं, ठीक है, और 2 उनके बच्चे, एक जिनका शरीर है और एक जो सतयुग में पहला बच्चा बनने वाला है, ब्रह्म बाबा। ठीक है, इसलिए चंद्रमा उनकी निशानी दिखाते। तो ये सब उनकी विशेषता है, जिसके कारण उसकी वेशभूषा वैसे दिखाई है। तो चलो अभी बिना ज्यादा टाइम लिए हम उनको दिखाते हैं। एक और विशेषता बताने को रह गई, सॉरी, कमल फूल पे उनको दिखाते हैं, क्योंकि कमल फूल के समान वो हमेशा हल्के रहते हैं। ठीक है, न्यारा और प्यारा बन के रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको कमल फूल पे दिखाते हैं। तो देखो, ये हमारे शिव बाबा है। ठीक है? शिव बाबा है। शिव बाबा क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये शरीर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो भगवान का आधार है। बाबा माना अनुभवी, बुजुर्ग के एक्सपीरियंस्ड। तो ये शरीर सबसे ज्यादा अनुभवी तन है, बूढ़ा भी है, ठीक है, और जिसमें भगवान आए हैं, ठीक है। तो इसलिए बाबा शरीर के आधार पर बाबा कहते हैं। और ये कौन चलाने वाला है शरीर? अभी कौन चला रहा है? अभी भगवान चला रहे हैं। अपने अस्तित्व को उसके साथ मर्ज नहीं किया है भगवान ने, ठीक है। तो भगवान अभी इस रथ में आए हुए हैं, है ना, और सबको बहुत सारी शुभ वाइब्रेशन दे रहे हैं। जब हम आत्मिक स्थिति धारण करके हम भगवान को वहां एक बिंदु के रूप में उनके मस्तक के बीच में देखेंगे, है ना, उनके ज्ञान के आधार पर उनको याद करेंगे, उनकी पहचान के आधार पर। अभी तो खैर आपने भगवान की वाणी तो सुनी नहीं है ना। 6 महीना डिट्टो, बिना कोई चीजों को मिक्स करते हुए अगर आप रोज पढ़ाई पढ़ोगे और भगवान के बाजू में वहां बैठकर अपनी आत्मा को थोड़ा ब्रेक दोगे सब चीजों से, तो आप देखिएगा पूरी श्रद्धा भावना से, अगर आपने भगवान को वहां स्वीकार करते हुए उनके ज्ञान के आधार पर उनकी याद में बैठे, तो आपकी आत्मा जो हो, कितनी शांति अनुभव करेंगी, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। जो आप अभी तक चाहते थे वो आप सेकंड में महसूस कर सकते हो। लेकिन पूरा मदार है विश्वास पर। अभी लोग बिना जाने पहचाने सुने हुए पढ़ाई किए बस वही बोल देते हैं कि या ये देख कर ही कि भाई इनमें भगवान नहीं आ सकता। हमारी तमो बुद्धि इतनी बन चुकी है, रजो तमो बुद्धि, कि हम घिसना ही नहीं चाहते हैं बुद्धि। हमारे मन में वही मान्यता है कि भगवान ऐसा होगा वैसा होगा, वही मान्यता के आधार पर भगवान को देखना चाहते है ना। इसीलिए कोई भी इंसान पहले देखते ही यकीन नहीं कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन पहले तो आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई तो पढ़ो, ठीक है। तो अभी आपकी ऊपर है, आपको जिसके साथ जिसको आपको यकीन करना है उसके साथ समय तो बिताओ। पहले ज्ञान के साथ समय बिताना होता है, ठीक है। पहले भगवान की पहचान ये शरीर में किस आधार पर है, उनके ज्ञान से, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उनकी मुरली सुनते जाएंगे, भगवान का ज्ञान लेते जाएंगे, भगवान का संपूर्ण ज्ञान लेते लेते आपका निश्चय भी संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन रोज उनसे सुनना होगा। बुद्धि में निश्चय बिठाने के लिए बुद्धि को जानकारी चाहिए, वो जानकारी उनके द्वारा डायरेक्ट चाहिए। तो 1-2 दिन में नहीं होगा। हमें तो ये लाइफ लॉन्ग, जब तक वो पूरा ज्ञान जितना दिया है उतना सब नहीं ले लेंगे तब तक नहीं हो सकता। तो उसके लिए रोज की पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। तो भगवान से हमें पढ़ाई पढ़ते हुए, वो मुरली है उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन ये यहाँ भगवान आए हैं, हम भगवान को यहाँ बिंदु के रूप में याद करते हैं, एक क्रिया के फॉर्म में, ठीक है। अभी भगवान जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है उसके बारे में अभी हम जानते हैं और ये सेशन एंड करेंगे। तो अभी देखो, ये भगवान जहाँ आए हुए हैं वो एक यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है और घर है, रूहानी घर है, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संस्था नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी है। भगवान कोई संस्था नहीं बनाता है। संस्था होती है उसको गवर्नमेंट के अंदर रहना पड़ता है, और भगवान तो कुछ स्वाधीन है, अधीन बन के नहीं रहता है ये कलयुगी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो भगवान एक यूनिवर्सिटी में जहाँ टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भगवान एक वैद्य भी है, एक हॉस्पिटल भी है, यहाँ हम विकारों को भस्म करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। देवी गुण धारण करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक रूहानी घर है, कोई भी यहाँ पद पोजीशन नहीं होता है ना, सेक्रेटरी, इंचार्ज, ऐसे कुछ नहीं होता है। यहाँ हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है, ठीक है। तो वो स्मृति से हम पढ़ते हैं, है ना। तो भगवान भी आकर हमें सिस्टमैटिकली एक टीचर बन के हमें पढ़ाता है ना। बाप टीचर गुरु के रूप में हमें सस्टेनेंस देते हैं।
तो देखो, ये यूनिवर्सिटी के नाम बदलते बदलते अभी क्या नाम रखा हुआ है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ठीक है, मुरलियों के अनुसार ही भगवान ने ही 69 से पहले ही जब शरीर छोड़ा उससे पहले ही भगवान ने जो है ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, है ना, वो नाम बताया था। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वो एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, उसका एक वीडियो भी है ना, जो आप नेक्स्ट वाला वीडियो है ना उसके ऊपर उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में पता चलेगा। राइट, हमने जाना ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कैसे हुई। राइट, 5 मुखी ब्रह्मा क्यों कहलाया जाता है। उसका कनेक्शन कैसे अभी भगवान के कर्तव्य से है। भगवान अभी प्रैक्टिकल में आके 3 मुख्य कर्तव्य करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में अभी चल रहा है। स्थापना किया उन्होंने, ब्राह्मण धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, डबल मशीनरी। भगवान पहले शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा का कार्य ब्रह्मा द्वारा हुआ। ठीक है, तो स्थापना का हमने सूक्ष्म रूप में समझ लिया है। भगवान ने दिव्यता की स्थापना की, बेसिक नॉलेज दिया। फिर भगवान ने शंकर के द्वारा क्या किया, 2 प्रकार के ब्राह्मण हो गए थे, मुखवंशावली और कुखवंशावली। तो भगवान ने आसुरी स्वभाव संस्कार वाले ब्राह्मणों का खात्मा करने के लिए, आसुरी स्वभाव संस्कार नेगेटिविटी को मिटाने के लिए रौद्र रूप धारण किया शंकर के शरीर लेकर। तो अभी भगवान उनके मुकर्रर रथ में है। ठीक है, प्रजापिता कहो, शंकर कहो, एडम कहो। ठीक है, जिसका नाम शास्त्रों में शिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी हमें पता चला शिव शंकर क्यों कहते हैं, वो व्यक्तित्व कहीं ऊपर नहीं है, इसी धरती पर रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही 5 आत्माएं हैं, हमने देखा। राइट, ब्रह्मा के 5 मुख मतलब 5 आत्मा है। ठीक है, तो वही 5 आत्माएं एक टीम है, जैसे हमने कहा ब्रह्मा की एक टीम थी, वो 5 आत्माओं के द्वारा भगवान ने कार्य की शुरुआत की। अभी ये विष्णु जो बीच में दिखाया हुआ है वो भी 5 ही आत्मा है, जिससे स्टार्ट किया उससे फिनिश किया। ठीक है, तो जब भी भगवान कहते हैं फिजिकल रूप में नहीं है, भगवान का सब आध्यात्मिक रूप में है। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या करने आया है, देव आत्माओं को रेडी करने आया है। ठीक है, देव आत्माओं को ना, तो जो मेहनत करेंगे उसके पीछे ही यह मतलब है ना। भगवान तो वैसे तो किसी के पीछे जाता नहीं है, लेकिन जब रास्ता भगवान दिखाने आता है तो सारा मदार वो पहली पीढ़ी के ऊपर है। ठीक है, वो जब रेडी हो जाते हैं तभी फिनिश। ठीक है, तो भगवान कहते हैं एटलीस्ट जो पहली पीढ़ी है जिनसे सतयुग स्टार्ट होने वाले हैं उनको तो रेडी होना है, लेकिन भगवान का पूरा अटेंशन किस पे है ना, जो भी श्रेष्ठ देव आत्माएं हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, वही श्रेष्ठ आत्माएं की पालना के लिए विष्णु का पाठ होता है। ठीक है, वही 5 आत्माएं हैं। ठीक है, उनके कुछ के चेहरे आपको नहीं दिखाए हैं, तो चेहरे भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो विष्णु माना कि जहां पहले तो 5 आत्माएं होती है। ठीक है, जो उसका पुरुषार्थ की तीव्रता तक पहुंचती है, सत्वगुण उनमें जागरूक होता है। सब लोग के संस्कार 5 आत्माएं हैं जो अपने स्वभाव संस्कार मिला लेती है। ठीक है, वो 5 आत्माएं 5 ब्रह्मा हैं जिनके द्वारा कार्य की शुरुआत हुई। ठीक है, तो वो 5 आत्माएं हैं। ठीक है, 5 आत्माएं हैं, तो उनके स्वभाव संस्कार माना उन एक दूसरे से मन मुटाव कुछ नहीं, सबके विचार एक जैसे ही, जो भगवान के विचार वैसे विचार उनके हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि विष्णु माना जो विकार से विकार चले गए, नो विष, पॉइजन चला गया, सबकी मतें जो एक दूसरे से टकरा रही थी वो बंद हो गई, सबने अपनी बुद्धि को भगवान से मिला दिया, सतु गुण को वो जागरूक कर लेते हैं, आत्मिक स्थिति की ऊंची लेवल पर पहुंच जाते हैं। है तो विष्णु में 5 आत्माएं कौन कौन है, तो वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, गृहस्थ जीवन है तो ये विष्णु में जो 5 ब्रह्मा थे वही 5 विष्णु बनते हैं। ठीक है, तो उनका संपन्न रूप है। ठीक है, तो उसमें पेयर्स है। ठीक है, तो विष्णु में कौन कौन वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो हम जानते हैं, जैसे आप इधर चेहरा देख रहे हो।
ठीक है, दो माताओं के आपने तीन माताओं के चेहरे नहीं देखे थे। आपको पता है ब्रह्म बाबा, ठीक है, आपको पता है ये शिव बाबा, ठीक है, प्रजापिता, सॉरी, ठीक है, जो विष्णु में बीच ये खड़े हुए हैं, जिसके आधार पर ये चारों आत्माएं, ठीक है, चारों आत्माएं अपने संपन्न स्वरूप तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने भगवान को इनमें याद नहीं किया होता और इन्होंने इन सबको मदद नहीं की होगी, योग बल से मदद नहीं की होती, ठीक है, तो ये सब आत्माएं एक साथ नहीं आती, सबके स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, माना सबकी मन बुद्धि एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए उनका वो चलाने वाला है, कंट्रोल करने वाला भुजाओं को, ठीक है, वो उनसे विशेष कार्य करवाते हैं योग बल से। ये लोग प्रैक्टिकल में करते हैं सब लोग। उसमें दो लोगों ने तो शरीर छोड़ दिया, हमें पता है, राइट, दो ब्रह्मा बाबा ने और ओम राधे सरस्वती ने। तो ये तीन माताएं हैं, ठीक है, एक कन्या, दो कन्या, एक माता, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम जानते हैं। अलंकार जो है, आप देख रहे हो ना, ये अलंकार, तो उसमें तीन स्त्रियां हैं, तो ये हमारी छोटी माँ है, ठीक है, हमने देखा था, राइट, ब्रह्मा नंबर 2, ये हमारे तीसरे ब्रह्मा है, बड़ी माँ, ठीक है, जगदम्बा, ये आदि लक्ष्मी है, ठीक है, सॉरी इतना क्लियर ड्राइंग नहीं है, ठीक है, और ये जो है ओम राधे सरस्वती, हमने कहा ना 65 में शरीर छोड़ा, फिर ब्रह्मा बाबा है ये, ठीक है। तो ये देखो इनके अलंकार है, ठीक है, इनको इनका चेहरा नहीं दिखाया है कहीं, इनकी विशेषता दिखाई है, जिसके आधार पर भगवान का कार्य संपन्न होता है। एक प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे जो आपके मन में आया होगा ये स्टडी के दौरान। तो प्रश्न ये है, ठीक है, कि अगर 5 आत्माएं हैं, पर्सनालिटी है, राइट, जिनके द्वारा भगवान ने अपने कार्य की शुरुआत की और कार्य का अंत करते हैं, तो 3 मूर्तियां क्यों कहते हैं? ठीक है, हम त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, माना 3 को वैल्यू क्यों दिया जाता है ना, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। मूर्तियों को 3 क्यों दिखाई है, 5 क्यों नहीं दिखाई, है ना? तो उस प्रश्न का जवाब अभी तो हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में देंगे, ये बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्लिकेटेड जवाब है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आपको सार में बता देते हैं, ठीक है। देखो 5 ब्रह्मा के बारे में आपने स्टडी किया, राइट, तो उसमें आपने क्या जाना, राइट, कि जो फर्स्ट 3 ब्रह्मास है, राइट, उन्होंने रीबर्थ लिया, नेक्स्ट बॉडी लिया, राइट, तो फर्स्ट ने 1942 में रीबर्थ लिया, राइट, वो तो हमें पता है, क्योंकि अभी वही शरीर है जो शंकर के नाम रूप से जाने जाते हैं, शंकर कहो, राम कहो, ठीक है, वो 1976 में प्रत्यक्ष होते हैं शंकर के नाम रूप में, 1969 में भगवान उनमें प्रवेश करते हैं। सेकंड ब्रह्मा, ठीक है, वो 1947 में पुनर्जन्म लेते हैं, ठीक है, कहाँ, गुजरात में। और थर्ड ब्रह्मा वो दिल्ली में जन्म लेते हैं 1947, ठीक है, जो है बड़ी माँ। अभी ये 4th एंड 5th ब्रह्मा है, जिन्होंने शरीर कब छोड़ा था, 4th ब्रह्मा ने 1969 में शरीर छोड़ा, ओके, और 5th ब्रह्मा ने 1965 में शरीर छोड़ा। अभी उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि उनको सतयुग में बच्चों के रूप में जन्म लेना है। उनके 84 बर्थ कंप्लीट हो गए, उनका लास्ट बॉडी था। अभी 84 बर्थ्स के बाद फर्स्ट बर्थ होता है सतयुग में, ठीक है, तो इसीलिए एंड में 3 ही मूर्तियां बचती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए भगवान अंत में ये जो 3 कार्य है, ठीक है, जिनके द्वारा ये संपन्न करवाता है, उनकी ही यादगार में त्रिमूर्ति कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने अंत किया उन्होंने सब कुछ किया, ठीक है। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन
उनकी आत्मा ने तीसरे ब्रह्मा में प्रवेश कर वो कार्य संपन्न किया। राइट, जिनके शरीर बचे थे उनमें ही प्रवेश करेंगे और उनके कार्य, उनका जो अधूरा कार्य है वो संपन्न करेंगे। इसीलिए उनका चेहरा यहाँ रिप्लेस हुआ दिखाया है फाइनल चित्र में। ठीक है, और दूसरा है यहाँ तो शंकर का चित्र अभी हमें पता चला। राइट, जो सेवक राम का दूसरा जन्म है 1942 में। ठीक है, तो वो तो अंत तक रहेंगे। और फिर तीसरा है, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व करता है, हर मूर्तियों में कोई लीड होता है ना, कि भाइयों कि ये जो है इसमें ये पर्सन लीड था, अभी ये विनाश में ये पर्सन लीड है, 5 ब्रह्मा में ये ब्रह्मा लीड करता है। वैसे ही विष्णु में जो नंबर 2 ब्रह्मा है वो प्रैक्टिकल में, ठीक है, ये कार्य करके दिखाते हैं। राइट, वैष्णवी देवी कहते हैं उनको छोटी माँ कहते हैं। तो उनकी पवित्रता की शक्ति के कारण वो यूनिटी दिखाई देती है। ठीक है, एक ने स्थापना की, एक ने आसुरी स्वभाव संस्कार का विनाश किया। अभी पालना का कार्य जो है प्रैक्टिकल में जो भी सीखा है उसको हमें ग्रहण करने में कौन आगे बढ़ता है, ये है ना सेकंड ब्रह्मा। तो वो जब फॉलो करते हैं उनकी पवित्रता से यूनिटी बनती है देवताओं की, ना सब लोग को वो सैंपल मिलता है प्रैक्टिकल में भगवान की टीचिंग्स को जीवन में लाने का। ठीक है, तो उनका उसमें सबसे बड़ा कार्य इनका होता है जिनके आधार पर लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जब भी भगवान इनमें आते हैं तो बहुत लोग पे असर नहीं होता है, जब इनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है तो असर होता है। इसीलिए बीच में उनको दिखाने के लिए कि भाई ये कार्य जो है ये संपन्न करते हैं, इसमें उनका मुख्य रोल है, इसलिए इनका चेहरा दिखा है। ठीक है, तो अभी आप ऊपर ऊपर से जस्ट आइडिया ले लीजिए, अभी थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा, पर जैसे जैसे मुरलियां समझते जाएंगे, ठीक है, जो आगे आगे जाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, भगवान को समझने का वो प्रूफ है मुरली, है ना। आपको विश्वास आएगा कि इनमें ही भगवान आए हैं। जब आप मुरली सुनोगे तो वो भी हमें आपको एक सिस्टमेटिक वे आपको प्रेजेंट करेंगे, तो आगे आगे आप ये स्टडी में बढ़ते जाइए। तो देखो, अभी स्वतंत्रता के दिवस पर हम तिरंगा झंडा हम लहराते हैं। राइट, तो भारत का झंडा ये 3 कलर से रंगा हुआ है। ठीक है, तो अभी उसका सिग्निफिकेंस क्या है किसी को नहीं पता, भगवान आके बताते हैं। ठीक है, भगवान के कर्तव्य की यादगार बनती है। ठीक है, जैसे तिरंगा झंडा है। ठीक है, तो इसमें 3 कलर है। हमारे 3 कलर कौन से हैं? ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। ठीक है, तो ये तिरंगा झंडा तो किसकी यादगार है? जब ये 3 मूर्तियां अपने स्वभाव संस्कार संकल्पों को मिलाकर वो एक हो जाती है, तभी संसार में विजयी होती है। ठीक है, तो देखो 3 मूर्तियों की बात है। तो देखो यहाँ मुख्य बात समझने की है कि ये जब ये तीनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं तभी ही गायन है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, तो ये झंडा जो है कपड़ों के झंडे की बात नहीं है, ये एक यादगार में बनाया हुआ है। 3 मूर्तियों के वो 3 कपड़ों के रूप में यहाँ दर्शाया है। ठीक है, तो उसमें पहली मूर्ति है ब्रह्मा बाबा की। ठीक है, जो सदैव सुख में रहे हैं। ठीक है, शरीर से भी और आत्मा से भी सुख की दुनिया में जाने के संकल्प ही करते रहे। ठीक है, और दूसरा रंग है जैसे स्थापना, विनाश और पालना। ठीक है, तो दूसरा केसरिया रंग है, लाल रंग भी कहते हैं, ये क्रांति का प्रतीक है, क्रांति। ठीक है, यहाँ स्थूल हिंसा की बात नहीं है। ठीक है, तो सारे संसार में जो अज्ञान है उसका खात्मा करने के लिए जो ज्ञान की क्रांति लेके आते हैं, ठीक है, उसका प्रतीक है। ठीक है, ब्रह्म कुमारीज में भी ये गीत बनाया हुआ है कि गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। ठीक है, इसलिए इनको जैसे शमन करता है, नेगेटिविटी का, असुरियत का खात्मा करता है और शांति स्थापन करते हैं, अंत करते हैं। कि शांति देवा भी इसलिए उनको कहते हैं कि जो परम धाम को ज्ञान प्रकाश से
अपने अंदर उतार लेते हैं। तो सारा संसार प्रकाशित लाल लाइट के समान लिंगाकार हो जाता है। सब लोग बुद्धि से उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ज्ञान और योग से क्रांति लेके आते हैं कि इसलिए लाल रंग दिखा है। तो तीसरा कलर है, ठीक है, तो तीसरा कलर कौन सा है? व्हाइट कलर। तो सफेद कलर किसका प्रतीक है? पवित्रता का। ठीक है, जो अभी विष्णु के द्वारा हम नई दुनिया में ही वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे। जो देव आत्माएं है वो पलेगी, अनुभव करेंगे, और उनको देखकर बाकी की दुनियाएं भी वो वाइब्रेशन का अनुभव करेगी कि इस धरती पर ही स्वर्ग आ गया। ठीक है, तो विष्णु है पवित्रता का प्रतीक। ठीक है, तो ये तीनों रंग तीन चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है। ठीक है, जो मिलकर एक हो जाएंगे और इस कलयुगी नारकीय दुनिया का खात्मा कर विजयी विश्व अर्थात हेवन स्वरूप स्वर्णम दुनिया का निर्माण कर देते हैं। सो नीतू जी, फाइनली शंकर का चित्र देखा, जिनको प्यार से हम शिव बाबा बुलाते हैं, right? जिनमें भगवान अभी अवतरित हुए हैं, तो आपने अभी उसको उनको प्रत्यक्ष रूप में देखा, राइट? आपके क्या थॉट्स है? थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हमने तो हमेशा जैसे सीरियल्स वगैरह में ऐसे ही शंकर को देखा है ना, कि एक सांप रहता है गले में और ऐसी उनकी वेशभूषा है। लेकिन मैं पहले सोचती थी कि ऐसे मतलब कि ऐसे गंगा जी कैसे निकल जाती है, इतना सारा पानी उनके सर में कैसे भरा हुआ है। तो आज मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। मतलब जो भी उन्होंने रूप धारण किया है वैसा एक्चुअली में नहीं है। लेकिन वो छवि हटने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझेंगे हम धीरे धीरे करके। पर अच्छा लगा मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम्म, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा एक बार समझने में ना। यस, और उनकी विशेषताओं के बारे में जैसे जनरली लोग पूछते हैं कि भाई हम कैसे यकीन करें कि भगवान इनमें ही आए हुए हैं। भाई भगवान को तो उनके चेहरे से तो आप नहीं बता सकते ना, लाइक भगवान को पहचान नहीं सकते ना, उनके चेहरा देखकर ये तो नहीं वही आपको वही विश्वास मैं आ बोल रही जाएगा। थी कि हाँ, वही छवि एक बैठी हुई है ना कि शंकर ऐसे होते हैं। तो अभी आपने दिखाया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में ना कि उनमें भगवान है। तो अभी इतनी जल्दी तो। हाँ, और लेकिन अभी हाँ, तो एक नॉलेजेबल लॉजिकल चीज आपने बताई कि ये चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे है, तो समझ में आ रहा है। और अभी हमें भगवान को उनकी इंफॉर्मेशन से ही पहचानना होगा ना, सच्चाई ही भगवान की पहचान का आधार है ना। भगवान आते ही हमें सच्चाई बताने के लिए, सत्य ज्ञान देने के लिए। अभी ये हम्म। इंफॉर्मेशन ही हमारा बेस है ना। तो आगे चल के आप डायरेक्टली अभी वो मुख से सुनोगे तो आपको फिर पता चलेगा ना, उनके जो हाव भाव, पर्सनालिटी, ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। अगर उनमें वो ज्ञान होता तो 76 पहले ही वो दे देते थे, है ना। जिनका वो हम्म। शरीर था, अगर 76 में ही भगवान ने उनसे ज्ञान देना चालू किया ना, उनके द्वारा शंकर के रूप में, अगर भगवान उनमें प्रवेश नहीं होते तो ये सब ज्ञान हमें कब का मिल चुका होता। ठीक है, तो उनमें वो ज्ञान पहले नहीं था। भगवान अवतरित हुए फिर उनके मुख से ये ज्ञान निकला। तो अभी मुरली आप सुनोगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो अभी आगे का स्टेप ये है, अभी हमें ऐसे डिस्कशन के लिए मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े समय के लिए मैं आपको मुरलियां भेजूंगी जो भगवान की वाणी है। अभी भगवान जो डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जिसके आधार पर आपको विश्वास आएगा कि भगवान इसी तन में है ना। उनकी विशेषता, भगवान ने इनको क्यों चुना वो भी बताएंगे, और साथों साथ भगवान को कैसे याद करना है। ठीक है, अभी तो आप याद कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि अभी तो आपको विश्वास बिठाना होगा ना कि भाई क्या सच में हाँ। भगवान इनमें है। तो अगर आप हम्म। भगवान को सुनोगे नहीं, भगवान की बुद्धि, है ना, कोई स्पीकर होता है ना, अच्छा स्पीकर आप खरीदते हो, ठीक है, तो अगर स्पीकर बंद होगा तो स्पीकर को देखने से तो पता नहीं चलता है ना कि ये स्पीकर कैसा अच्छा, है ना। तो हाँ। स्पीकर चलेगा तभी पता चलेगा ना उसमें से कैसे आवाज आ रही है, म्यूजिक आ रहा है ना, और जी। हमें उससे क्या फीलिंग आ रही है। तो वैसे ही है, अभी इनके तन से भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, एक शरीर में दो आत्माएं हैं। जैसे हमने कहा है ना कि शिव अपने आप को किसी आत्मा के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो वो अलग रहते हैं शरीर में ही।
ठीक है, और उनका शरीर का उपयोग करके वो ज्ञान देते हैं, है ना। तो वो ज्ञान सुनने से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मेन बात अभी है कि आपको अभी उनसे सुनना होगा ज्ञान, जिससे आपको विश्वास आने लगे भगवान इनमें आए हैं। और आपको हम्म, कंसिस्टेंटली, ऐसे नहीं कि ये एक दो दिन की बात है, आपको थोड़ा समय देना होगा। ठीक है, और नहीं हाँ समझ आए तो फिर आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो आगे का स्टेप है, मैं आपको जो भेजू वो सुने, और कहीं भी डाउट है तो बातचीत करेंगे, है ना। फिर हम थोड़े समय के बाद, आप थोड़ा यूज टू हो जाइए, फिर मैं जी। आपसे हम आप बातचीत करेंगे बातें। और वो कोई जो प्रश्न? भगवान को याद, हाँ वो भगवान को याद करने वाला भी बताया था ना आपने, वो कैसे करना है? हाँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे आप मुरली, या पहले मुरली सुनना होगा ना। अब भगवान अच्छा। की वाणी के आधार पर ही, वही हमारा म्यूजिक है ना। हमारा जो म्यूजिक होना चाहिए वो सात्विक म्यूजिक, तो भगवान की वाणी सुनोगे, उसी से ही हमें संकल्प बनाने होंगे। ठीक है, और उसी से ही हमें शंकर के प्रकृति में भगवान को ज्योति बिंदु के रूप में याद करना होगा। तो हर एक मुरली के साथ वो भी आपको गाइडेंस देंगे हम। ठीक। ठीक है, कैसे याद करना है मुरली में, सुनकर कैसे पवित्र विचार करने हैं, वो सब बताएंगे। ठीक है, वो जो भेजूंगी उसी में ही रहेगा। ठीक है, और कुछ? ओके। बस। ठीक है, तो फिर यही रखते हैं। बेस्ट विशेस, है ना, थैंक यू। आपकी आगे की यात्रा के लिए। चलो, ओम शांति।